हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम शुरुआत करेंगे कोर्स सिखाने की, वो भी फ्री में। मैंने आपको बताया था कि 28 सीरीज़ आएंगी स्टॉक मार्केट कोर्स सिखाने की। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है और हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, इसकी मैं आज आपको वो सिखाऊंगा। पार्ट 1 है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर एंड हेड एंड शोल्डर। इसके क्या तरीके, इसके क्या बेनिफिट है, उसकी आज हम बात करेंगे। पहला आज का टॉपिक है हेड एंड शोल्डर और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हम सीखेंगे। ठीक है साथ साथ जिसको स्क्रीनशॉट ये लेना हो तो लेके रख सकता है। पहले आज हम सीखेंगे ये जो लिखा हुआ है, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हेड एंड शोल्डर हम चार्ट पर ट्राई करेंगे। इसके मतलब क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, टारगेट क्या होता है। देखिए, इन हेड एंड शोल्डर एक तरीके का पैटर्न है। ठीक है, अगर हेड एंड शोल्डर ऊपर बनता है, ठीक है, मतलब हेड एंड शोल्डर आप ये वाला जो देख रहे होगा, अगर ये ऊपर बनेगा तो आपका जब नेकलाइन टूटती है तो इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनाई जाती है हेड एंड शोल्डर में। जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता है, जब जब उसकी नेकलाइन टूटती है तो लॉन्ग की पोजीशन बनाई जाएगी। पहले हम लोग समझेंगे कि हेड एंड शोल्डर के दो मतलब होते हैं। एक होता है लॉन्ग का तरफ हेड एंड शोल्डर, एक होता है जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है, वो होता है सॉरी मैंने गलत बोला होगा। जो हेड एंड शोल्डर होता है साफ उसका मतलब होता है कि शॉर्ट की तरफ नेकलाइन टूटते ही हेड एंड शोल्डर का। और जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है उसका मतलब होता है लॉन्ग की तरफ जब उसकी नेकलाइन टूटेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं। व्हाट डज द इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मीन्स। देखिए, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब है ये हमेशा जब भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो एक हमारे को स्टॉक में बुलिशनेस दिखती है। ठीक है, इसका मतलब ही यही है। और हेड एंड शोल्डर का ये होता है, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है नेगेटिव की तरफ ये बनता है। चलिए इस चीज़ को हम चार्ट में समझ के देखते हैं। पहले देखेंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये देखिए आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। पहले हम एक स्टॉक देखते हैं, OFS, क्योंकि ये अभी रिसेंटली की ही स्टॉक था तब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे ये एक स्टॉक है, ठीक है, ये स्टॉक में अब आपको कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ बाय करें, क्या टारगेट लगाए क्या ना लगाए। ठीक है, अब हम थोड़े थोड़े माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हेड एंड शोल्डर कहाँ बन रहा है, ठीक है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहाँ बन रहा है। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। किन किन बंदों को इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ये दिख रहा है, बताइए। किन किन बंदों को इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये दिख रहा है। ठीक है, अगर दिख रहा है तो मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। ये आपका हो गया लेफ़्ट शोल्डर, ये हो गया आपका राइट शोल्डर, ये हो गया आपका हेड। ठीक है, ये आपका हेड हो गया, ये राइट शोल्डर, ये लेफ़्ट शोल्डर। ठीक, इसको अब हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ तक की अभी स्टोरी सबकी टूट गई। अब जो मैंने बात करी थी ये हो गई इसकी नेकलाइन। ये नेकलाइन को टूटते ही हम स्टॉक को यहाँ पे बाय करते हैं। ठीक है, नेकलाइन टूटते ही स्टॉक को बाय। और आप देख सकते हैं जैसे ही आपने इसकी नेकलाइन ये वाली टूटी, एक बार इसमें आए बाय के संकेत। और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, हमारे स्टॉप लॉस होंगे जो आपका, एक मैं बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस हमारे ये लगते हैं टारगेट स्टॉप लॉस। इसमें कैसे कामयाब करते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम बनाएंगे अपनी लॉन्ग की पोजीशन इस लेवल पे। ठीक है, हमारे टारगेट हम अभी बताते हैं टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं। पहले स्टॉप लॉस सीख लीजिए। स्टॉप लॉस होता ही है लेफ़्ट शोल्डर का नीचे वाला हिस्सा, लेफ़्ट शोल्डर का नीचे वाला हिस्सा है, सॉरी राइट शोल्डर का जो इसकी बॉटम होगी, ये आपका होता है स्टॉप लॉस। उसके नीचे जाएगा तो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न ख़राब हो जाएगा। ये आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस एरिया, और ये आपके ऊपर के टारगेट। अब टारगेट हम कैसे निकालेंगे, स्टॉप लॉस आपके पास डिसाइड हो गया। ठीक है, अब हम टारगेट कैसे निकालेंगे, जितना बड़ा हेड और नेकलाइन के बीच में आपका वो टारगेट है, जितना बड़ा हेड और नेकलाइन के बीच में टारगेट उतना बड़ा, मतलब ये आप देख लीजिए 10% का टारगेट है,
तो मेरे को एक लाइन के ऊपर से यहाँ से 10% मिलने चाहिए, ठीक है। मतलब ये देखिए हमारे को 10% ऊपर चाल आएगी 10%, और स्टॉप लॉस हिट आपका होगा कितने का, 6% का। तो रिस्क और रिवॉर्ड 1:2 का है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। और जैसे जैसे स्टॉक चलता रहा उसके साथ साथ आप भी बढ़ते बढ़ते जाइए। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। मैं यहाँ पे एक बार आपको मेंशन भी लिख के दे देता हूँ, पर आप लोग को भी कंफ्यूजमेंट नहीं होगी। ये आपका हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। आप सबको इनवर्स हेड एंड शोल्डर ढूंढना है, अपना काम करना है, मेहनत करनी चीज़ के ऊपर। मेरा काम है कंटेंट बना के डालना। ये आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। नेक लाइन के नीचे का राइट वाले जो उसका ये होता है, राइट हैंड के नीचे का स्टॉप लॉस लगता है, और 8, 9, 10%, 20% के भी ऊपर टारगेट होते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से सिखाया जा रहा है, बाकी आपको अपने हिसाब से सारा काम करना है। ये हो गया हेड एंड शोल्डर, ठीक है पैटर्न। ये हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर किसको कहते हैं और हेड एंड शोल्डर काम कैसे करता है। अब हम चलेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट पे। एक रेफरेंस पकड़ के ही आप हर चीज़ में काम कर सकते हो, बगैर रेफरेंस आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। आपको धीरे धीरे ही काम करने की समझ में आएगी ये काम करा कैसे जाता है, ठीक है। अब ये कोई कोई बंदों को ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिख गया होगा ऑटोमेटिक, उनको धीरे धीरे समझ आएगी। ये हो गया आपका लेफ़्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ठीक है। ये हो गया आपका राइट शोल्डर, ठीक है। ये किसको किसको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, कृपया करके प्लीज़ बताइए जिसको जिसको हेड एंड शोल्डर यहाँ पैटर्न दिख रहा है। लिख दे रहा हूँ ऊपर एक बार, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको भी आसानी रहेगी। ये हर वीडियो को 2-2, 3-3 बार करके देखिएगा। हेड एंड, ये है हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर का काम क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए हेड एंड शोल्डर का भी काम वही है। ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट हैंड, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, राइट हेड एंड लेफ्ट, ठीक। अब इसकी ये बनेगी नेक लाइन, फिर से ड्रॉ करके देख लेते हैं। अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे तभी समझ में आएगी, जल्दबाजी कोई नहीं है। इसकी ये हो गई नेक लाइन, थोड़ी सी स्मार्ट नेक लाइन लेते हैं हम लोग, आराम से सीखेंगे। ये हो गई इसकी नेक लाइन, ठीक है। ये नेक लाइन हो गई हेड एंड शोल्डर की, ये हो गई नेक लाइन। ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, ये लेवल निकले, स्टॉक आपका नीचे चला गया। कंटिन्यूस ये नहीं है कि हमेशा नीचे ही जाएगा, पर चीज़ ऊपर नीचे करके नीचे चली जाएगी। इसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर। जहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा आपको वो चीज़ समझ जानी है कि भाई हमारा नेगेटिव पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर बियरिश पैटर्न होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हेड एंड शोल्डर होता है नेगेटिव पैटर्न। अभी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, आराम से सीखेंगे। किसी को कोई भी आंसर का डाउट हो मेरे को बता दीजिएगा। नेगेटिव, हेड एंड शोल्डर हमेशा नेगेटिव पैटर्न आता है, ठीक है। कोई भी आपको चार्ट में दिखे तो हेड एंड शोल्डर में काम करिए, तो शॉर्ट की तरफ ज़्यादा जाइएगा।
हेड एंड शोल्डर नेगेटिव पैटर्न की तरफ आता है। ठीक है, किसको किसको समझ में आ गई, जिसको नहीं समझ आई है ये वीडियो 3 बार 4 बार पीछे रिवाइड करके देखेगा। ये आपका हो गया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड हो गया। ठीक है, ये आपका राइट शोल्डर, ये ब्रेकडाउन, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। सिंप्लिसिटी से सीखेंगे धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसकी नेकलाइन टूटते ही शॉट की पोजीशन क्रिएट करी जाती है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब है नेगेटिव पैटर्न, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का मतलब है बुलिश पैटर्न। हमें वहाँ पे चार्ट पे बुलिश। अब जैसे कोई लोगों को शॉर्ट करना है तो इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने सबके रिस्क एंड रिवॉर्ड है, सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई ख़रीदने बेचने की सलाह नहीं है, पहले रिकमेंडेशन कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपको बता दिया, सारे पैटर्न बता दिए दोनों, जो मेरा एम था। अब किसी की कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो इसमें नहीं समझ में आया है उसको हम कमेंट बॉक्स में आपके हल करेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया, उसमें जाके फॉलो करिए, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पेड कोर्स में काम था, पर मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, जो भी दिया फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट आपके पास जो नया टॉपिक होगा उसमें वीडियो आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।